हेलो फ्रेंड्स। चलिए, सब मज़े में हैं, एकदम फुल एनर्जी में हैं। तैयार हो जाइए। आज का क्लास देखकर आपकी ज़रूर एनर्जी अब बढ़ गई होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों ने क्लास देख ही लिया होगा, क्योंकि जितने तरह से आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, जितने तरह से आपको मोटिवेट करके एक्टिव करना चाहिए, मैंने प्रयास किया है। उसका इफेक्ट हमें दिख भी रहा है। बहुत सारे बच्चों ने क्लास को अटेंड किया है, और जहाँ तक फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। तेज़ी से मेरा टारगेट है कि इसको ख़त्म करें। आपको भी तेज़ी से एक्टिव होकर उसको फॉलो करना है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, किसी क्षण करंट का वैल्यू कितना होगा, उसके लिए फार्मूला डिराइव कर चुके हैं। उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। जहां पर मुझे देखना है, पिक वैल्यू को हिंदी में कहते हैं शिखर मान। ईएमएफ का शिखर मान, उच्चतम मान कितना होगा, और करंट का शिखर मान कितना होगा, वो आई नॉट है, ईएमएफ ई नॉट है। हमें अब देखना है
कि कॉइल को जब रोटेट कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, पूरा एक चक्कर लगाने में ईएमएफ का वैल्यू क्या क्या हो सकता है और करंट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर देखते हैं, पहले टी टाइम है आपका, यहां जो आपका ओमेगा है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाय कैपिटल टी लिख सकते हैं और 2 पाई इंटू एन लिख सकते हैं। और ओमेगा का बेसिक फॉर्मूला होता है थीटा बाय टी। पूरा एक चक्कर जब होगा तो एंगल हो जाएगा 2 पाई, टाइम हो जाएगा बड़ी टी कैपिटल टी। इस कैपिटल टी को हम लोग कहते थे टाइम पीरियड, आवर्तकाल। टाइम पीरियड आवर्तकाल मतलब कॉइल जब घूमना शुरू किया, पूरा एक चक्कर किया जितने समय में, वही हमारा टाइम पीरियड होगा। कैपिटल टी डिनोट करेंगे उसको। एन है हमारा फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारा जो एक कॉइल है वह जो रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक सेकेंड में कितने बार रोटेट करते हैं, वही है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन में या तो फ्रीक्वेंसी मालूम रहेगा या टाइम पीरियड मालूम रहेगा, दोनों में से कोई एक चीज मालूम रहेगा आपको। तो यदि वो मालूम है तो ओमेगा मालूम हो जाएगा, और ओमेगा मालूम है तो फिर इधर करंट ईएमएफ सब बता सकेंगे। ये स्मॉल टी टाइम वेरिएबल है। जब हम मैं कॉइल को रोटेट करना शुरू करूंगा जब, तो उस समय टाइम 0 सेकेंड लेंगे, 0 सेकेंड। और एक चक्कर पूरा करेगा तो टाइम को हम लोग क्या क्या लेंगे, उसके लिए रफली मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए इसको हम लोग जैसा चेंज करते हैं। यहाँ आपको पिछले क्लास को याद कराते हुए आगे बढ़ा। अल्टरनेटिंग करंट कहता है तो इतना सा शुरू से हम लोग को दिमाग में रखना है। पूरा जनरेटर का वर्णन आप याद रखें या ना रखें, इतना सा बात आपको जहन में सेट होना चाहिए। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करता हूं मैं आगे। अब यहाँ पर देखेंगे कॉइल जब एक चक्कर पूरा करेगा, उसमें टाइम को कैसे सोचेंगे और एंगल को कैसे सोचेंगे, पहले इसको हम लोग सीख लेते हैं। फिर हम लोग ईएमएफ और करंट के वैल्यू को देखेंगे, टाइम के साथ कैसे कैसे बदलता है, और फिर उसके अनुसार ग्राफ देखेंगे। ग्राफ देखने के बाद फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटर पर फोकस करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा 3 फेज होता है ट्रांसफार्मर में, होता है, सुनते हैं 3 फेज आया है गली में। वो 3 फेज कैसे क्या है, वो सारी बातें आपको आज क्लियर होगा। समझिए गौर से। आइए देखते हैं। एक सर्कल को हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और सपोज कर लेते हैं कि घूमना शुरू किया कॉइल। शुरू में वो यहाँ पर ए बिंदु पर है, और उस समय टाइम हम 0 सेकेंड से सोचेंगे। टाइम जैसे 0 सोचोगे आप लोग, ध्यान देख देना। टाइम 0 सोचने का मतलब ओमेगा कितना होगा, ओमेगा क्या क्या हो जाएगा। ओमेगा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 2 पाई बाय टी या थीटा बाय टी। चलिए थीटे रखते हैं हम लोग, तो बता दिए ओमेगा बराबर थीटा बाय टी। तो पूरा एक चक्कर होने में जो समय लगता है कैपिटल टी कहेंगे उसको, टाइम इस तरह से कहते हैं। टाइम 0 लेंगे, उस समय ओमेगा कितना होगा। आइए हम लोग सोचना शुरू करते हैं। टाइम 0 लेंगे तो ओमेगा का मान भी 0 हो जाएगा। थीटा बाय टी 0 0 तो 0 हो जाएगा ये। चलिए ध्यान दीजिएगा, टाइम बदल के फिर क्या ले सकते हैं। यदि आपका क्वाइल 90 डिग्री से घूम जाए तो यह बी बिंदु पर पहुंच जाएगा।
और यहाँ पर जो टाइम होगा, टोटल टाइम आवर टाइम पीरियड का 4 हो जाएगा, T/4 हो जाएगा, T/4 हो जाएगा। यहाँ पर एक खटाल और बनाते हैं, ठहरिए। एंगल थीटा लीजिए, तब ओमेगा लीजिए। जब टाइम 0, एंगल भी कुछ नहीं, 0 बनेगा, थीटा भी 0 होगा, और तब ओमेगा हो गया तुम्हारा 0 हो जाएगा। जब आपका क्वाइल घूमकर यहाँ पर आएगा बी बिंदु पर, तो टाइम ले लेंगे T/4, मतलब पूरा एक चक्कर का समय का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। T/4 जब सोचेंगे तो थीटा एंगल जो सोचेंगे आप 90 डिग्री सोचो, या इसको क्या कहोगे, π/2 कहोगे इसको, ठीक है। तो ओमेगा आपका क्या हो जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा, थीटा हो गया π/2, टाइम हो गया T/4, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, गौर से देखिए तो π/θ/t करोगे ना, π/2/T/4, 4 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, और से देखिए। अब देखिए गौर से, टाइम टी घूमते हुए आप यहाँ पर एक चक्कर पूरा करिए, सी बिंदु पर आ गया, तो यहाँ पर टाइम कितना सोचिएगा, 2T/4, एक चौथाई, दूसरा चौथाई, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो T/2 ही बोलेंगे, लेकिन गिनती करने के लिए ऐसे कहेंगे, एक चौथाई, दो चौथाई, तीन चौथाई, चार चौथाई, ऐसे सोचेंगे। और एंगल आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये कहेंगे 2T/4 में मतलब T/2 हो जाएगा, तो उस समय थीटा आपका हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, पाई हो जाएगा। गौर से देखिएगा। तो अब यहां पर भी देखिएगा, तो फिर ये 2π/t होगा। फिर आगे बढ़िए, जब ये डी पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो ये एंगल बनेगा, इस बार एंगल बनेगा कितना, 270 डिग्री बन जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा, 3T/4 कहिएगा। यहाँ से यहाँ एक चौथाई, दो चौथाई, तीन चौथाई हुआ, यहाँ पर 3T/4, टाइम 3T/4 लेंगे, तो एंगल हो जाएगा तुम्हारा 270 डिग्री। तो 270 डिग्री कितना हो जाएगा, गौर करके देखिए, 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, गौर से देख लीजिए जल्दी से। तो ये ओमेगा फिर तुम्हारा हो जाएगा 2π/t, मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि ओमेगा आपका क्या है, कांस्टेंट है। जब एंगुलर वेलोसिटी है, कोई वस्तु चक्कर लगा रहा है क्वाइल, तो उसका कोणीय वेग ओमेगा कांस्टेंट है, और वो ओमेगा हमेशा क्या होगा, 2π/t हो रहा है। देखो गौर से, रेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो ओमेगा 0 होगा, लेकिन घूर्णन गति कर रहा है, तब मैंने कैलकुलेशन शुरू किया करना, तो उस समय ओमेगा 0 नहीं होगा, वहां पर भी 2π/t ही रहेगा। अब देखिएगा, फिर घूमकर वो ए पर ही पहुंच जाएगा, पूरा एंगल यहाँ बन जाएगा तुम्हारा 360 डिग्री, और टाइम टी जो हो जाएगा 4T/4, मतलब क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, 4 कट गया, एक चक्कर पूरा हो गया। तो टाइम टी बराबर 40/4 टी लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2π। तो
तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा 2π/t ही होगा। तो इसका जो ओमेगा हुआ ये कांस्टेंट वैल्यू हुआ, और ये ओमेगा तुम्हारा हो गया 2π/T हो गया। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल को रखकर रोटेट कराएंगे तो टाइम के वेरिएशन के साथ साथ थीटा हमारा वेरी करेगा, और थीटा वेरी करेगा तो ईएमएफ और करंट दोनों के फार्मूला में आप देख रहे हैं साइन है, साइन ओमेगा टी है। तो साइन ओमेगा टी, तो टाइम के साथ एंगल बदल रहा है तो साइन का वैल्यू भी बदलेगा। तो ये साइन का वैल्यू कब कब क्या हो जाएगा, हम लोग इस पर थोड़ा फार्मूला पर जाके चर्चा करते हैं, और तब वहीं पर से हमें अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ प्राप्त होगा, और उसी ग्राफ में हम लोग देख पाएंगे कि कितने टाइम से कितने टाइम तक में करंट का पोलैरिटी सेम होता है, कितने टाइम के बाद करंट का पोलैरिटी चेंज होता है, किस टाइम में करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, किस टाइम में ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, कितने टाइम के बाद अगेन करंट फिर जीरो हो जाएगा। ये सारे प्रश्न हम लोगों को अभी देखना है, सुनना है और समझना है। राइट, तैयार है हम लोग? अब आइए आगे फार्मूला पर चलते हैं। तो ये हमारा एक तरह का रफ डिस्कशन था, थीटा टाइम और एंगल को सोचने के लिए मैंने विचार किया था। तो चलो इसको विचार कर लिया, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इस बातों को यूज करते हुए चलेंगे। यदि यहीं पर हम लोग काम करना शुरू कर दें, यदि आप इसको नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, तो इसी में डिलीट कर करके हम लोग काम करेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से। कितने बच्चे अभी एक्टिव हैं? तो लिखो सर आई एम एक्टिव, एक बार जल्दी से लिखो तो सारे बच्चे। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग इस ओमेगा को यहां से रिमूव करते हैं और हम लोग साइन थीटा मीन्स साइन ओमेगा टी का वैल्यू चाहते हैं। खाली ओमेगा टी लीजिए एक बार, तब फिर हम लोग लेंगे साइन ओमेगा टी, तब लेंगे फिर वैल्यू हम लोग ईएमएफ, और तब वैल्यू लेंगे हम लोग करंट का वैल्यू लेंगे। तो जब टाइम जीरो है तो थीटा भी जीरो है, ओमेगा टी भी तुम्हारा क्या होगा, जीरो हो जाना है, ओमेगा इंटू टी जीरो हो जाएगा।
साइन ओमेगा टी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 बराबर 0 होता है, साइन का भी मान 0 हो जाएगा। EMF ई जो होगा ये भी क्या होगा, ई नॉट इंटू 0, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। और करंट आई जो है ये भी आई बराबर आई नॉट इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब जहां से मैं सोचना शुरू किया उस समय EMF भी 0 और करंट भी 0 है। अब 1/4 कॉइल हमारा घूम जाएगा, तो टाइम T/4 लेंगे तो थीटा हो जाएगा π/2। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा इंटू टी यही तो थीटा है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, π/2 ही होगा। या आप एक बार करना चाहते हैं तो बात है कि वह थीटा ही तो ओमेगा टी है। गौर करके देखिए, थीटा बराबर ओमेगा टी है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा π/2, ये भी हो जाएगा π/2। या फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे तो ओमेगा बराबर 2π/t इंटू टाइम है तुम्हारा T/4। करके देखोगे गौर से, तुम्हारा क्या मिलेगा, π/2। जब एक बार थीटा कैलकुलेट कर चुके हैं तो दोबारा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिखते हैं। तो अब साइन साइन π/2, साइन ओमेगा टी, साइन π/2, साइन π/2 कितना डिग्री होता है वैल्यू, जल्दी बताइए, +1। तो +1 जो हुआ ये होगा, EMF ई बराबर क्या होगा, ई नॉट इंटू 1, ये हो जाएगा ई नॉट, प्लस में हो जाएगा, और आई हो जाएगा आई नॉट इंटू +1 प्लस आई नॉट होगा। आइए गौर से देखते हैं, टाइम जब T/2 होगा मैंने आधा चक्कर पूरा करेगा, 2/4 पूरा कर लेगा, 2/4 पूरा कर लेगा तो थीटा हो गया 180 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यहाँ पर भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा पाई। और साइन ओमेगा टी, साइन पाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन पाई 180 डिग्री बराबर क्या होता है, 0, 0 हो जाएगा साइन। तो EMF ई बराबर हो जाएगा ई नॉट गुना 0, ये हो जाएगा 0। और करंट आई भी हो जाएगा आई नॉट गुना 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब टाइम 3/4 लेंगे, 3/4 होगा, चक्कर लगा लेगा, 3/4 चक्कर जब पूरा कर लेगा तो उस समय ये भी 3π/2 होगा। तो उस समय साइन 3π/2, तो तुम्हारा जो होगा ये रिजल्ट कितना बताएगा, गौर करके देखिए, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। साइन 3π/2 मतलब साइन 270 डिग्री, वो तुम्हारा हो जाएगा -1। और तब EMF ई बराबर हो जाएगा ई नॉट गुना -1, ये हो जाएगा माइनस ई नॉट हो जाएगा। और आई बराबर हो जाएगा आई नॉट इंटू -1, ये भी हो जाएगा माइनस आई नॉट। देखिएगा गौर से गंभीर होके, फिर जब ये 360 होगा 2π, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2π, ये 0 हो जाएगा। तो EMF ई बराबर हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट इंटू 0 हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आई बराबर आई नॉट इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। ये डाटा हमें बता क्या रहा है, ये डाटा कैलकुलेट करने सब कोई कर सकता है दुनिया में, जितने स्टूडेंट 12th में पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे ये डाटा कंप्लीट कर सकते हैं। ये डाटा बनाना मेरे लिए जरूरी था, आपको दिमाग में सोचने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए हमको ये डाटा जरूरी था। अब हम देखते हैं गौर से, टाइम 0 से लेकर यहां तक के वैल्यू पर विचार करें। आइए EMF के विचार को देखो, यहाँ 0 है, यहाँ पर प्लस ई नॉट है, फिर 0 है, मतलब यहां से यहां तक ये वैल्यू प्लस में आया है। इसके बाद जब जाएंगे तो हमको माइनस में आएगा। यहाँ पर भी देखो करंट, ये भी 0 है, ये भी प्लस में है, ये भी 0 है। तो 1/4 चक्कर पूरा करेंगे, 1/4 पूरा करेंगे, मतलब T/4 सेकेंड में
ईएमएफ भी मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, गौर से देखो, और करंट भी मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा। ईएमएफ का पिक वैल्यू, शिखर मान, विद्युत भाग बल का शिखर मान ई नॉट, तो ई नॉट हमारा है प्लस में है, करंट भी है आई नॉट है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू, पिक वैल्यू ऑफ करंट वो भी प्लस में है। तो ईएमएफ और करंट को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसमें बहुत प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल बनवाएंगे आपको अभी कुछ दिन में, तो देखेंगे गौर से। तो T/4 सेकेंड जब हुआ, 1/4 चक्कर हुआ, तो ईएमएफ भी मैक्सिमम हो गया आपका, समझना है गौर से, और करंट भी तुम्हारा मैक्सिमम हो गया। ईएमएफ और करंट दोनों मैक्सिमम हुआ। फिर टाइम को बढ़ाओ, जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचा, फिर मैक्सिमम से जीरो तक आएगा, फिर मैक्सिमम से जीरो तक पहुंच रहा है, यह भी मैक्सिमम से जीरो तक पहुंच रहा है। तो उसमें भी T/4 सेकेंड से T/2 सेकेंड तक, मतलब पहला चौथाई से दूसरा चौथाई पर जब जाएगा, सर्कल बना के दिखा दिए थे, दिमाग में समझना, पहला चौथाई कंप्लीट करने के बाद जब दूसरा चौथाई पर जाने लगेगा, तो वहां से मैक्सिमम से फिर घटने लगेगा, घटते 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 जीरो हो जाएगा। मतलब जब एंगल 0 डिग्री हो, फिर 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर 180 डिग्री से घूमेगा, तो 0 से 90 होते हुए 180 तक पहुंचेगा, तो करंट का मान या ईएमएफ का मान पॉजिटिव रहेगा। और इस जो चक्र लगाएगा, पूरा एक चक्र लगाएगा तो फुल साइकिल होगा, पूर्ण चक्र, फुल साइकिल। लेकिन 0 सेकेंड से T/2 सेकेंड तक में आधा चक्कर पूरा होगा, उसको बोलेंगे हाफ साइकिल। लेकिन उस हाफ साइकिल में ईएमएफ करंट सब दोनों क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। धनात्मक अर्ध चक्र, धनात्मक अर्ध चक्र मतलब उस टाइम इंटरवल में जिसमें ईएमएफ और करंट पॉजिटिव रहता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, और उसका टाइम पीरियड होता है 0 सेकेंड से लेके T/2 सेकेंड तक। मतलब कॉइल जब आधा चक्कर घूमेगा, तब 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक जब घूमेगा, तो उस समय करंट पॉजिटिव रहेगा, ईएमएफ पॉजिटिव रहेगा, और उस समय उसको कहेंगे हाफ साइकिल कहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब टाइम फिर यहां से शुरू करेंगे, 0 पर आ चुका, अब 0 से आगे बढ़ना है, तो 180 से 270 पर आएगा, एक स्टेप यहाँ पर आएगा और दूसरा स्टेप यहाँ आएगा, तो 180 से 270 पर आएगा, तो फिर 1/4 घूमेगा। उस समय गौर से देखिएगा, ईएमएफ 0 से माइनस ई नॉट पर पहुंचेगा। तो ये माइनस ई नॉट जो हुआ ना, वो डायरेक्शन को बताने लगा, पोलैरिटी चेंज हो गया। पहले था प्लस, अब क्या हो गया, माइनस, पोलैरिटी यहाँ पर चेंज हुआ। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में ईएमएफ और करंट का पोलैरिटी चेंज हो गया, मैंने प्लस से किस में आ गया, माइनस में। लेकिन ये वैल्यू भी तुम्हारा है मैक्सिमम, माइनस को देख के मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है, ये भी मैक्सिमम होगा, और ये भी क्या है हमारा, मैक्सिमम है। ग्राफ में बता रहा हूं मैं, इसको तुरंत बता रहा हूं ग्राफ में। तो 0 से मैक्सिमम पर पहुंचा, अब मैक्सिमम से फिर कहां पहुंचेगा, 0 पर पहुंचेगा। मतलब यहां से यहां तक जब आएगा, 180 से 270 पे मैक्सिमम पहुंचेगा, 270 से फिर 360 पे पहुंचेगा, तो करंट 0 हो जाएगा, मतलब एक चक्र पूरा करेगा। तो यहां पर देखोगे गौर से, इसको हम लोग बोलेंगे इस तरह से, ध्यान रखोगे, ये जो टाइम पीरियड है ये कहलाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इसको कहेंगे हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल कहेंगे इसको। पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल आपका ये हुआ। तो चलिए इसको ग्राफ में दिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 2-3 चीजें ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होगा। जब मैंने
एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, उस समय कॉइल का सतह है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस समय नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा बीच में, यहाँ पर बीच में एक कॉइल रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम कॉइल के सतह के परपेंडिकुलर होगा, स्टार्ट में यहाँ मानेंगे, तो टाइम 0 हुआ और उस समय नॉर्मल के साथ इसका एंगल भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर रख रहे हैं लेकिन नॉर्मल के साथ इसका एंगल क्या हो जाएगा, 0, तो थीटा भी 0 हुआ। अब ये कॉइल घूमना शुरू करेगा, 1/4 चक्कर पूरा हो गया, फिर लाइन सब हवा में जाने लगेगा, राइट, तो उस समय फ्लक्स का मान 0 हो गया, फिर इस तरह से होगा, इस तरह से होने लगेगा, तो ऐसे से घूम के फिर ऐसे तक आएगा, ये आधा चक्कर हुआ, तो आधे चक्कर में उस समय करंट का मान पॉजिटिव रहेगा, पोलैरिटी पॉजिटिव रहेगा, और फिर अगले आधे चक्कर में करंट नेगेटिव हो जाएगा। तो उसको अब ग्राफ में बनाते हैं, चलिए इसको ग्राफ में आपको दिखा देते हैं जल्दी जल्दी, तब फिर हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे आगे। इसको जो ग्राफ में दिखाएंगे आप कैसे देखोगे, ये एक्स एक्सिस आपको दिखा रहा हूं मैं, और इधर वाई एक्सिस ले लीजिए। एक्स एक्सिस में आपको टाइम को दिखाना है, और वाई एक्सिस में ईएमएफ एंड करंट दोनों एक ही में दिखा देंगे, दो ग्राफ नहीं बनाना है। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर है, कौन से देखिएगा। यदि ई नॉट का वैल्यू हम 10 ले लें और रेजिस्टेंस यदि वायर का 2 ले लें, तो आई नॉट जब भी होगा ई नॉट बाय आर होगा, तो 10/2 5 होगा कि नहीं होगा। तो ई नॉट का ये बड़ा लाइन दिखाएंगे, आई नॉट का ये छोटा दिखाएंगे, तो मतलब ये पॉइंट, ये ग्राफ ईएमएफ को बता रहा है और ये ग्राफ करंट को बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये यहां पर जब टाइम 0 है, मेरा टाइम 0 है, तो ईएमएफ भी 0 होगा और आपका करंट भी क्या होगा, 0 होगा। टाइम t/4 लेंगे, तो यहाँ पर टाइम t/2 होगा, यहाँ टाइम 3t/4 होगा, यहाँ टाइम t हो जाएगा, फिर बढ़ते जाइए 5t/4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3t/2 हो जाएगा, यहाँ पर फिर हो जाएगा 7t/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आके हो जाएगा 2t हो जाएगा। टाइम चेंज होते जा रहा है, कॉइल चक्कर लगा रहा है, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर होते जा रहा है।
तो टाइम जीरो होने पर ईएमएफ करंट दोनों जीरो है। लेकिन जब t/4 टाइम हुआ तो ईएमएफ ई नॉट पर पहुंचा, फिर यहाँ पर ईएमएफ जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा माइनस ई नॉट दिखाए, फिर यहाँ पर देखेंगे प्लस ई नॉट, फिर यहाँ पर देखेंगे माइनस ई नॉट, यहाँ पर ई जीरो, यहाँ पर ई जीरो। अब देख लिए, अब हम लोग इन सभी जगह पर करंट के बारे में सोचे। यहाँ जो करंट होगा ये प्लस आई नॉट होगा, यहाँ पर आई जीरो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आई नॉट कहेंगे, यहाँ पर फिर प्लस आई नॉट कहेंगे, यहाँ पर फिर माइनस आई नॉट कहेंगे। इस पॉइंट पर करंट जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी करंट जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी करंट जीरो हो जाएगा। अब देखिए गौर से, जितने चीज आप उस टेबल में देखे थे वो सारे टेबल को गौर से देखिएगा, जो जो वैल्यू जिस टाइम पर आप जीरो मैक्सिमम देखे थे वो सारा चीज आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये ग्राफ तैयार हुआ, इसमें दोनों चीज बता दिया एक ही साथ मैंने, ईएमएफ और करंट दोनों को बता दिया एक साथ। तो t/4 सेकेंड में ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम हो रहा है, t/2 सेकेंड में ईएमएफ जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा, 3t/4 सेकेंड में ईएमएफ करंट ये दोनों मैक्सिमम हो जाएगा, दोनों मैक्सिमम हो जाएगा, t सेकेंड में ईएमएफ और करंट दोनों जीरो हो जाएगा, फिर 5t/4 सेकेंड में करंट और ईएमएफ दोनों मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये जो माइनस में दिखाया ये आपका क्या हुआ, मिनिमम नहीं हुआ, ये डायरेक्शन हुआ, अपोजिट पोलैरिटी चेंज हो गया। तो आधे चक्कर में गौर से देखिएगा, अब आप लोग ये जो बता रहा है आपको यहाँ पर, ये बता रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल को बता रहा है, और ये बता रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल बता रहा है। तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल का टाइम इंटरवल क्या हुआ, 0 to t/2, और इसमें जो हो गया t/2 to t, यहां से यहां तक करंट का वैल्यू 3t/4 सेकेंड में मैक्सिमम हुआ, ईएमएफ भी मैक्सिमम हुआ, लेकिन बस पोलैरिटी उसका चेंज हो गया। तो यहां से 0 से t/2 सेकेंड तक ईएमएफ करंट दोनों पॉजिटिव रहेगा, t/2 सेकेंड से फिर t सेकेंड तक में ईएमएफ करंट दोनों निगेटिव हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन बदल जाएगा उसका, पोलैरिटी चेंज। मतलब सपोज कीजिए ये अभी प्लस है, ये माइनस है, तो करंट इधर से फ्लो करेगा, और यदि ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। यही हुआ पोलैरिटी चेंज करने का मतलब, राइट। चलिए, तो करंट का डायरेक्शन प्रत्येक हाफ चक्र में बदलते रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर, जल्दी से बोलिए। तो अब हम लोग यहाँ तक सब समझ गए, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ गए, छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर। ये जितना भी चीज था, ये जो ग्राफ दिखाया गया, सब चीज दिखाया गया, एसी जनरेटर वन फेज वाला, क्या फेज वाला, वन फेज वाला बोला गया। लेकिन व्यवहारिक जीवन में जो यूज होता है ट्रांसफार्मर, देखते हैं चौक सब में जितने भी ट्रांसफार्मर है सब में 3 फेज होते हैं, सब में 3 फेज होता है। क्या होता है, 3 फेज होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
तो ये जो ग्राफ हो गया हमारा सिंगल फेज जनरेटर के लिए। लेकिन व्यवहारिक जीवन में 3 फेज जनरेटर होता है। वो कैसे होता है गौर से देखिएगा। आइए मैं आपको उसको उधर लेके चलता हूँ, आप गौर से आगे बढ़िए। यहाँ से चेंज करो, इसको हटा दो। तो ग्राफ अब खत्म हो गया। आप बता सकते हो कि करंट को 0 से मैक्सिमम तक जाने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन को है आपका, मान लो यहाँ पर करंट को 0 से मैक्सिमम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो हम लोगों को देखना है गौर से। तो इसका जवाब हो गया T/2 सेकेंड, मतलब हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। आवर्तकाल का आधा। अब यदि यहां पर एक क्वेश्चन कर दिया जाए, करंट को करंट को 0 से मैक्सिमम का आधा, 0 से मैक्सिमम का आधा तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? सॉरी, ये T/4 होगा ना। अभी जो ग्राफ आपका था 0 से मैक्सिमम तक पहुंचने में, यही ना टाइम लगा है। 0 से मैक्सिमम तक जाने में टाइम क्या लगा? T/4। T/4 सेकंड में मैक्सिमम हुआ है। अब आप क्वेश्चन कह रहा है यदि 0 से मैक्सिमम तक पहुंचने में T/4 समय लग रहा है, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, तो सर 0 से मैक्सिमम का आधा तक पहुंचने में, हाफ ऑफ द मैक्सिमम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एक बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ दिया था। ये क्वेश्चन सेम 2 नंबर में पूछ दिया था। कैसे बना सकते हो, कैसे बता सकते हो, मन में क्या चलेगा? तो चलिए मैं आपको सोचवाता हूँ। राइट, तैयार है? आइए। ऐसे लगना चाहिए ना, चूंकि नियम का तरह से कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं। हाँ, मनीषा कुमारी का जवाब आ गया T/8। तो अंदाज लग रहा था कि यही आंसर आएगा। चलिए हम लोग भी डिस्कस करते हैं। सर सिंपल है कि आधा पहुंचने में, सॉरी मैक्सिमम पहुंचने में समय लगा T/4, तो मैक्सिमम का आधा पहुंचने में समय जो लगना चाहिए T/4 का आधा करेंगे तो T/8 होना चाहिए। यही हमारा सोच है, लेकिन आपको देखना है कि ये गलत होगा। ये वहां पर लागू होता है जहां लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर करंट और ईएमएफ का वेरिएशन लीनियर नहीं है, साइन ग्राफ है। साइन के वैल्यू के अनुसार चेंज होता है।
तो यहाँ पर गाड़ी फंस जाएगा। यहाँ पर ऐसे आप जवाब नहीं देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा आंसर, इसको हटाइए। इसीलिए बार बार ऑब्जेक्टिव में इसको पूछता है बच्चा एकदम फटाक से। पहला नंबर ए में ही ऑप्शन देता है, ए नंबर में ही ऑप्शन देता है T/4 T/8। बच्चा फट से कुछ नहीं देखता है, तुरंत आधा कर टिक मार के गदगद। लेकिन नहीं, इसको सीखिएगा गौर से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर समझना है हम लोगों को एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट सेकेंड टाइम टी डैश मान लेते हैं। तो टी डैश में करंट आई का जो वैल्यू है वह आई नॉट का आधा हो जाता है। मान सकते हैं कि नहीं? मैक्सिमम करंट का आधा कितने समय में होगा? तो मैं मान लिया टी डैश, इस टी डैश का मान हमको निकालना है। करंट कितना हो जाता है? आई इक्वल टू आई नॉट बाई 2 हो जाता है, ऐसा मैं मान लूंगा, सपोज किया हूं। लेकिन हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस फार्मूला में आई के जगह जैसे आई नॉट बाई 2 लेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा मेरा? टी डैश हो जाएगा। तो आई के जगह जैसे आई नॉट बाई 2 यूज करेंगे तो यहाँ साइन ओमेगा और टी के जगह टी डैश लेना पड़ेगा। टाइम बदल के टी डैश लिए तो आई बदल के हो गया आई नॉट बाई 2, चूंकि मैंने मान चुका है, यहाँ पर अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिएगा आपका क्या होने वाला है। आई नॉट बाई 2, आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा हाफ इक्वल टू साइन ओमेगा टी डैश। फिर देखिएगा गौर से, यहाँ पर आपका यहाँ पर चेंज होने वाला बात है। हाफ साइन में कितने डिग्री के बराबर होता है? साइन में हाफ कितने डिग्री के बराबर होता है? साइन कितना डिग्री बराबर? हाफ 30 डिग्री। तो यहाँ एंगल डिग्री में नहीं लेंगे, रेडियन में लेंगे। तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा? साइन पाई बाय 6 इक्वल टू हो जाएगा साइन ओमेगा टी डैश। अब देखिएगा और से ओमेगा इंटू टी डैश, ओमेगा इंटू टी डैश इक्वल टू पाई बाय 6। तो गौर करके देखिएगा, टी डैश इक्वल टू पाई बाय 6 इंटू ओमेगा। तो पाई बाय 6, ओमेगा का वैल्यू फिक्स है 2 पाई बाय कैपिटल टी। ये टी ऊपर चला जाएगा, पाई कट जाएगा, तो टी डैश इक्वल टू टी बाई 12। बड़ा मजेदार सवाल है। मतलब हम लोग चुके नियम के जैसा सोचेंगे, क्या इतना समय में इतना हुआ तो आधा होगा, तो आधा से भाग दे तो 2 से भाग दे तो हो जाएगा। वो कंसेप्ट यहाँ नहीं काम करेगा, क्योंकि साइन फॉर्मूला यूज हो रहा है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो गया T/12 सेकेंड में, T/4 सेकेंड में मैक्सिमम तक पहुंचता है, तो T/12 सेकेंड में मैक्सिमम का आधा होगा, मैक्सिमम का आधा होगा। ये बात आपको समझना है, गंभीर से देखना है, ये नहीं सोच लेना था वहां पर। ये फिक्स हो गया हमेशा के लिए, इसको याद रखिएगा। कई बार बोर्ड एग्जाम पूछ दिया है, 2 मार्क्स का यदि पूछता तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख के दिखाइएगा, और ऑब्जेक्टिव पूछता तो याद रखिएगा टाइम पीरियड का 1/4 कर 1/12 कर दोगे तो वह हो जाएगा हमारा
इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बीच में ये मन में प्रश्न उठ गया तब पूछ लिया आपसे, हमें बताना था अभी 3 फेज वाला गप, उस पर गप करेंगे, सोचेंगे और तब फिर टाइप ऑफ जनरेटर सोच के तो हम लोग को क्लास को खत्म करेंगे। जरा सा देखेंगे 3 फेज का बोलने का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग देख रहे थे कि ये सर नॉर्थ पोल रहते थे, इस पे साउथ पोल रहते थे 1 फेज के लिए, यहाँ पर एक क्वाइल को लटका देते थे और ये एक सिंगल क्वाइल रोटेट कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ आपने देखा अभी, इस तरह का ग्राफ देखा आपने, लेकिन कहता है कि क्वाइल जो लेंगे, क्वाइल को इस तरह से अरेंज करेंगे, प्रत्येक क्वाइल का जो होगा ये एंगल 120 डिग्री लेंगे, ये एंगल 120 डिग्री लेंगे और ये एंगल भी 120 डिग्री लेंगे। और तब यहाँ साउथ पोल लेंगे और यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेंगे और उसके अंदर इसको रोटेट कराएंगे। जैसे पंखा में 3 को डायना है ना, उस पंखा को ऐसे घुमाएंगे और उसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड उस पर पास कराएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जब पास कराएंगे उसमें, तो वो चक्का को ऐसे ऐसे घुमाएगा डायना को। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ से जो करंट आपको मिलेगा वह 3 अलग अलग फेज में मिलेगा। इस तरह से हमारा देखिएगा, एक ही ग्राफ में दिखाते हैं। ऐसा मिलेगा, एक ही साथ 3 ग्राफ हमको दिखेगा इस तरह से। तो इसको कहेंगे 3 फेज जनरेटर। इसमें ईएमएफ E1 मिलेगा, इसमें ईएमएफ E2 मिलेगा, इसमें ईएमएफ E3 मिलेगा, इसमें करंट I1 मिलेगा, इसमें करंट I2 मिलेगा, इसमें करंट I3 मिलेगा। सब लेकिन एक साथ मैक्सिमम होगा, सब एक साथ मिनिमम होगा, सेम फेज में जाएगा। इसको हमको ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर सभी वायर में इस तरह से करंट फ्लो होगा। तो 3 को क्वाइल का यूज किया जाता है। यहाँ पर क्वाइल की संख्या कितनी है? 3 क्वाइल है, एक साथ यूज किया जाता है। ये 3 क्वाइल अलग अलग है, ये एक क्वाइल हुआ, ये दूसरा क्वाइल हुआ, ये तीसरा क्वाइल है आपका। तीनों क्वाइल से ये जुड़ा हुआ, तीनों क्वाइल में अलग अलग ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, अलग अलग करंट उत्पन्न हो रहा है। उसमें देखेगा फेरों की संख्या, सब में क्वाइल में फेरों की संख्या अलग अलग है, सब में अलग अलग फेरा है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से करंट का मान, ईएमएफ का मान भी अलग अलग होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों में सेम है, यहाँ भी नॉर्थ पोल यही है, यहाँ साउथ पोल भी यही है। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह सब में एक समान होगा। मैग्नेटिक फील्ड सेम रखता है, एरिया भी समान रखता है, नंबर ऑफ टर्न्स को सिर्फ बदल देता है। यहाँ से 3 फेज वाला जनरेटर तैयार होता है। तो जो रोड पे ट्रांसफार्मर है वो 3 फेज वाला जनरेटर है, कॉमर्शियल जनरेटर जो होता है वो 3 फेज वाला जनरेटर होता है। तो ये 3 फेज वाला जो फेज अलग अलग हुआ इस तरह से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो फिगर था 1 फेज या सिंगल फेज बोलेंगे, सिंगल फेज जनरेटर। अब यहाँ पर एक छोटा सा बात और हम लोग सुन लें, गौर से देख लें। फ्रीक्वेंसी, ये जो इंडिया में ये जो जनरेटर तैयार किया गया है या इंडिया में जो करंट हमको मिलता है, तो आपने देखा ना ओमेगा चेंज होगा। ओमेगा में फ्रीक्वेंसी वर्ड आता है कि नहीं आता है? ओमेगा में आता है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बराबर 2 पाई n
और ये एन जो होता है 1 बाय टाइम पीरियड होता है कि नहीं होता है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है। तो ये जो करंट जो प्राप्त होगा उसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में मैक्सिमम 50 हर्ट्ज होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। विदेश में, विदेश मतलब पाकिस्तान नहीं, विदेश मतलब मान लीजिए जो भी यूएसए सब है, उसमें वहां पर इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है अदर कंट्री में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होता है, और इंडिया में कितना होता है मैक्सिमम 50 हर्ट्ज ही है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार कि इंडिया में जो करंट जनरेट किया जा रहा है बड़ा बड़ा पावर द्वारा, थर्मल पावर द्वारा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन द्वारा, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 50 हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगले दिन बात करेंगे, टाइम बहुत हो गया। जो भी क्लास सुने, जो भी चीज़ देखा आपने, उसको ईमानदारी से याद रखेंगे, सिंसियर होकर ध्यान से देखेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाय बाय।